सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के महान राजा अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और राजा से निवेदन किया कि वह उसके लिए एक विशेष कार्य करे। तांत्रिक ने राजा को बताया कि उसे एक शक्तिशाली अनुष्ठान के लिए बेताल नामक एक आत्मा की आवश्यकता है, जो शमशान भूमि में एक पेड़ से लटकती रहती है। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह हर कठिन कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। विक्रमादित्य ने अपने भरोसेमंद तलवार और आदम्य साहस के साथ शमशान भूमि की यात्रा शुरू की। शमशान की निस्तब्ध रातें, चित्कारी करते सियार और भयंकर आंधी भी राजा को डरा नहीं सकी। पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर अपने कंधे पे डालते हुए वह वापस लौटने लगे। यात्रा के दौरान बेताल ने राजा से कहा, यदि तुम पूरे रास्ते चुपचाप रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यदि तुम कुछ बोलोगे तो मैं पेड़ पर वापस लौट आऊंगा। राजा ने इस शर्त को स्वीकार किया, लेकिन बेताल की चालाकी से उन्हें कहानियां सुनानी शुरू की। हर कहानी के अंत में बेताल ने राजा से एक प्रश्न पूछा। यदि राजा उत्तर जानते हुए भी मौन रहता तो उसका सिर फट जाता, इसीलिए राजा को हर बार सही उत्तर देना पड़ता था। बेताल ने राजा को कुल 25 कहानियां सुनाई। इनमें से प्रत्येक कहानी में किसी प्रकार की नैतिक या न्यायिक समस्या होती थी। राजा विक्रमादित्य ने हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का परिचय देते हुए प्रश्नों का सही उत्तर दिया। पहली कहानी, 3 ब्राह्मणों की दुविधा। एक महिला का विवाह 3 ब्राह्मणों से हुआ था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण उसे जीवित करने के लिए प्रयास करते रहे। एक मंत्र पढ़ता है, दूसरा शरीर की रक्षा करता है और तीसरा उसके शरीर को पुनः जीवित करता है। सवाल यह था कि महिला का असली पति कौन है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वह ब्राह्मण जिसने उसे जीवित किया वही उसका असली पति है। दूसरा, किसकी निष्ठा अधिक महान? एक राजा का सेवक अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे अपनी रानी को मारने का आदेश दिया। सेवक ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए रानी को मार दिया, लेकिन अंत में पता चला कि यह एक नाटक था। सवाल यह था कि सेवक ने सही किया या गलत। विक्रमादित्य ने कहा, सेवक ने राजा की आज्ञा का पालन किया, जो उसके लिए कर्तव्य का हिस्सा था, लेकिन राजा ने उसका दुरुपयोग किया, इसीलिए दोष राजा का है। तीसरा, नारी का धर्म। एक राजा के दरबार में 2 स्त्रियां एक बच्चे को अपना बता रही थी। राजा ने बच्चे को आधा आधा काटने का आदेश दिया। एक स्त्री ने रोते हुए बच्चे को छोड़ दिया, जबकि दूसरी स्त्री ने कहा, काट दो। विक्रमादित्य ने कहा, जो स्त्री बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हुई वही सच्ची माँ है। अंतिम कहानी और बेताल का रहस्य। 24 कहानियां सुनने के बाद 25वीं कहानी में बेताल ने राजा से तांत्रिक की सच्चाई का खुलासा किया। उसने बताया कि तांत्रिक राजा को धोखा देकर उसकी बलि चढ़ाना चाहता है। बेताल ने राजा को इस षड्यंत्र से बचने का तरीका भी बताया। जब विक्रमादित्य ने बेताल की सलाह मानी और तांत्रिक का सामना किया तो वह उसे परास्त करने में सफल हुए। तांत्रिक की मृत्यु के बाद बेताल ने राजा की सत्यनिष्ठा और साहस से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया। विक्रम और बेताल की कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, साहस और नैतिकता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण पाठों को सिखाने के लिए भी है। निष्कर्ष, विक्रम और बेताल की कथा न केवल भारतीय लोक साहित्य का अनमोल रत्न है,
बल्कि यह मानव जीवन के गूढ़ प्रश्नों का भी हल करती है। यह कहानियाँ न केवल हमें मनोरंजन देती है बल्कि हमारे भीतर सोचने, समझने और सही निर्णय की क्षमता भी विकसित करती है। विक्रमादित्य का साहस, विताल की चालाकी और हर कहानी का नैतिक संदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।